सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इस मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम सीआरओ का इस्तेमाल करके वोल्टेज और रेक्टिफायर के करंट के लिए वेव शेप्स उत्पन्न और प्रदर्शित करने के बारे में सीखेंगे। इस सेशन के आखिर तक आप एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने और आरसी फिल्टर के साथ या उसके बगैर आउटपुट वेव फॉर्म्स को टेस्ट करने और रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करने में सक्षम होंगे। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सीखेंगे। यह शुरू करने से पहले ज़रूरी कंपोनेंट्स और टूल्स को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको चाहिए एक ब्रिज रेक्टिफायर किट, एक ऑसिलोस्कोप 20 मेगाहर्ट्ज ड्यूअल ट्रेस, एक वोल्टमीटर MC 0 to 30 वोल्ट्स, एक मल्टीमीटर, एक फंक्शन जनरेटर, 4 डायोड IN4007, एक रेजिस्टर 470 ओम्स, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10 म्यू फैरेड और 25 वोल्ट्स, एक रेजिस्टर 10 किलो ओम्स या 1 वॉट, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट्स बाय 24 वोल्ट्स 500 मिली एम्पियर्स, मल्टी स्ट्रैंड वायर रेड ब्लू 19 बाय 0.3 ऑफ 600 वोल्ट ग्रेड ज़रूरत के अनुसार, एक ब्रेडबोर्ड, एक सोल्डरिंग आयरन 25 वॉट 240 वोल्ट, रेजिन कोर सोल्डर 60 बाय 40 ज़रूरत के अनुसार, कनेक्टिंग वायर्स ज़रूरत के अनुसार। एक्सपेरिमेंट करने से पहले चलिए ब्रिज रेक्टिफायर के ऑपरेशन को समझते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर एक तरह का फुल फॉर्म रेक्टिफायर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट या AC को डायरेक्ट करंट या DC में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में संयोजित 4 डायोड होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इनपुट AC वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 और D3 डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं, जबकि D2 और D4 रिवर्स बायस्ड हैं और वे करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल 1 से D1 लोड रेजिस्टर R, D3 और नेगेटिव टर्मिनल 2 पर वापस करंट का प्रवाह होता है। इनपुट AC वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान टर्मिनल्स P और N की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और D4 और D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, जबकि D1 और D3 रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनल 2 से D4 लोड रेजिस्टर R, D2 और टर्मिनल 1 पर वापस करंट का प्रवाह होता है। इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर AC इनपुट वोल्टेज को पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज में बदल देता है। लेकिन ये एक पल्सेटिंग DC है। एक स्टेबलाइज्ड DC आउटपुट पाने के लिए रेक्टिफायर सर्किट्स में फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब एक ब्रिज रेक्टिफायर को बनाते हैं और वेव शेप्स को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर स्कीमेटिक डायग्राम के अनुसार ब्रिज रेक्टिफायर को बनाएं। सप्लाई को ऑन करें और टेबल 1 में वोल्टमीटर V1 रीडिंग से AC इनपुट VS RMS रिकॉर्ड करें और फॉर्मूला VDC = 0.9 × VS RMS का इस्तेमाल करके आउटपुट VDC को कैलकुलेट करें। वोल्टमीटर V2 का इस्तेमाल करके लोड रेजिस्टेंस RL पर DC आउटपुट VDC को मेजर करें। कैलकुलेट किए गए VDC और मेजर किए हुए VDC के अंतर को रिकॉर्ड करें। VS के पीक वैल्यू, VS की फ्रीक्वेंसी और पल्सेटिंग VDC के पीक वैल्यू को भी मेजर करें और जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसके अनुसार CRO से इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म्स को रिकॉर्ड करें। बिना फिल्टर के ब्रिज रेक्टिफायर बनाने और इनपुट सप्लाई लगाने के बाद CRO आउटपुट डिस्प्ले में आउटपुट वेव फॉर्म पर निम्नलिखित ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं। इनपुट AC वोल्टेज का RMS वैल्यू 12 वोल्ट था और कैलकुलेटेड DC आउटपुट वोल्टेज 10.8 वोल्ट था। इसकी वजह से दोनों में 0.2 वोल्ट का अंतर है। DC आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू 14.9 वोल्ट्स था और इनपुट AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू 14.9 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है।
F out is equal to 2 times F in, which is equal to 2 times 50 Hertz, which is equal to 100 Hertz. इन ऑब्जर्वेशन से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फिल्टर के बिना ब्रिज रेक्टिफायर ने एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वेव फॉर्म उत्पन्न किया है। तो चलिए अब देखते हैं आरसी फिल्टर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल के माप को और रिपल फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले चलिए आरसी फिल्टर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर के ऑपरेशन को समझते हैं। जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, बिना फिल्टर वाले ब्रिज रेक्टिफायर में सर्किट इसी तरह से काम करता है। हालांकि लोड के साथ एक पैरेलल कैपेसिटर के अलावा ये सुनिश्चित करता है कि लोड में वोल्टेज लगातार एक जैसा बना रहे, जिसकी वजह से लगभग स्थिर या कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज बना रहता है। आइए अब आरसी फिल्टर के साथ एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएं और रिपल फैक्टर को मेजर करें। स्कीमेटिक और लेआउट डायग्राम्स के अनुसार आरसी फिल्टर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर बनाएं। सर्किट ऑन करें और टेबल 1 में AC इनपुट VSRMS रिकॉर्ड करें और फॉर्मूला VDC इक्वल टू 0.9 VMS/RMS का इस्तेमाल करके आउटपुट VDC को कैलकुलेट करें। RL में DC आउटपुट VDC को मेजर करें और VDC कैलकुलेटेड और VDC मेजर किए गए अंतर को रिकॉर्ड करें। वीडियो में जो दिखाया गया है उसके अनुसार VS की पीक वैल्यू, VS की फ्रीक्वेंसी, पल्सेटिंग VS की पीक वैल्यू और CRO से इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस को भी मेजर करें। एक फिल्टर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर बनाने और पावर सप्लाई देने के बाद निम्नलिखित ऑब्जर्वेशंस किए गए। सप्लाई वोल्टेज VSRMS का रूट मीन स्क्वायर या RMS वैल्यू 12 वोल्ट्स थी, जबकि कैलकुलेटेड और मेजर्ड DC वोल्टेजेस दोनों 10.8 वोल्ट्स थे, जिसकी वजह से 0 वोल्ट्स का अंतर था। VS की पीक वैल्यू 15.2 वोल्ट्स थी और इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। VDC की पीक वैल्यू भी 15.2 वोल्ट्स है। फॉर्मूला रिपल फैक्टर इक्वल टू AC रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय DC वोल्टेज का इस्तेमाल करके रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करें और इसे टेबल 2 में भरें। ब्रिज रेक्टिफायर के बिना और RC फिल्टर सर्किट के साथ इनपुट AC और आउटपुट DC टेबल 2 से देखा जा सकता है। RC फिल्टर के बिना ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.4669 है और RC फिल्टर के साथ 0.4356 है। कैपेसिटर के साथ और उसके बगैर ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट वेवफॉर्म्स की तुलना करें। हम देख सकते हैं कि 0 to 0.01 समय की अवधि के दौरान रेक्टिफायर का पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल की सप्लाई है। समय अवधि 0.01 to 0.02 के दौरान सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर आउटपुट पर पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाती है। इस तुलना के आधार पर इन वैल्यूज से संकेत मिलता है कि ब्रिज रेक्टिफायर के साथ फिल्टर के इस्तेमाल ने आउटपुट में रिपल्स को कम कर दिया है और आउटपुट DC वोल्टेज में भी सुधार किया है। उदाहरण के तौर पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जर्स AC वोल्टेज को DC में बदलने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस की बैटरी चार्ज करने के लिए DC वोल्टेज ज़रूरी है। इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऑपरेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में कहें तो इस सेशन में हमने इसके बारे में सीखा: ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण और आउटपुट वेवफॉर्म्स की परीक्षण, और RC के साथ और उसके बिना वेव शेप्स का परीक्षण करना और रिपल फैक्टर की गणना करना। ये अवधारणाएं आगामी सेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में उपयोगी होंगे। आशा है कि आपको इसकी स्पष्ट समझ हुई होगी। आप सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।